नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना स्टारलिंक में। अपना स्टारलिंक इसको इसलिए कहा गया है ताकि आप सबको सभी चीज़, चाहे सीटेट से रिलेटेड हो या यू टेट हो या यूपी टेट हो या डीएसएसबी हो, मतलब कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसको आपको जानकारी पूरा अच्छे तरीके से इस अपने स्टारलिंक पर आपको बताया जाए। ऐसा इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया क्योंकि ऐसा चैनल मैंने अभी तक नहीं देखा है जिस पर सभी प्रकार से और बिल्कुल टीचर की तरह, एकदम टीचर की तरह जो है आप सबको पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया जाए? तो टीचर मतलब टीचर बनने की योग्यता को जो जो पास किया जाता है, जैसे सी टेट हो गया, टेट हो गया, तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो सब पढ़ाए जाते हैं। तो इन सब को पढ़ाने के लिए जो है मैंने अपना स्टारलिंक ये चैनल बनाया हुआ है, ये चैनल। और इसमें बताया गया है सीडीपी की सबसे आसान और भरोसेमंद तैयारी, शून्य से सफलता तक हम आपको पढ़ाएंगे। सीडीपी जो है इसे पढ़ाएंगे और मतलब सीडीपी के साथ साथ जो भी और आगे ईवीएस हो गया और इसके बाद मैथ भी हो गया। तो तमाम जितने भी मतलब क्लास करवाने होंगे सीटेट के लिए, जितनी भी आवश्यकता होंगे, जो जो आपको चाहिए होंगे, वो सब हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन याद ये रखिए कि सीटेट में सफल वही होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की एक क्लास जो है वो कल की सरकारी नौकरी के लिए हम आपको बनवा रहे हैं, क्योंकि सीटेट में ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सब कुछ आप पढ़ लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वो मिल सकता है, ठीक है। और अपना स्टारलिंक चैनल में हम आपको पूरा जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे। जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम उसको करवाएंगे। पी वाई क्यू का मतलब वो करवाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। तो जितना भी हो सकेगा उतना करेंगे और सीडीपी का फार्मूला आपको बताएंगे। इसके बाद यही सक्सेस का रास्ता है आप सबके लिए, इतना आप जानिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हम इसमें बताएंगे कि विषय सीटेट है, लेकिन सीटेट तो है, सीटेट के लिए हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर सबसे पहले हम विषय को डिस्कस करते हैं। सीडीपी क्या है, सीडीपी के बारे में बताएंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में बताएंगे। बालक कौन है, बालक कौन होता है वही पढ़ाएंगे ना। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के बारे में आप अच्छी तरीके से जानिए। जीरो से लेकर के करेंगे शुरुआत और हीरो बना करके लौटाएंगे आपको। समय 35 से 40 मिनट का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम आपको 35 से 40 मिनट नहीं लेंगे, बहुत कम ही समय में आपको इसका विश्लेषण कर देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना स्टारलिंक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सीटेट में सबसे ज़्यादा स्कोर किस विषय में किया जा सकता है, आप बताइए। अगर मैं मान लीजिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि सीटेट में सबसे ज़्यादा स्कोर अगर कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? CDPI में, CDPI यानी CDP यही तो है। लेकिन यही CDP सबसे ज़्यादा छात्रों को डराता भी है। क्यों? वजह क्या है? उसकी कुछ वजह तो होगी। वजह है कि अधिकांश लोग इसे रट करके पढ़ते हैं, अधिकांश लोग इसे रट करके पढ़ते हैं, जबकि रटना नहीं है। तब क्या करना है? इसे समझ करके पढ़ना है। समझने में ही सीडीपी आता है।
और ऐसे रट लेने से इसका कोई मतलब नहीं है। रटने से मतलब बाद में भूल जाएंगे आप, तो रटने का क्या मतलब है। आप इसे समझिए, समझने से जितना आसानी से आप बना लेंगे उतने आसानी से जो है रटने से नहीं आता है। इसलिए इस जो पूरी सीरीज हम इसको बनाए हुए हैं, इस पूरी सीरीज में न हम रटेंगे और न सिर्फ परिभाषाएं याद करेंगे। सिर्फ परिभाषा भी नहीं याद करना है आपको, ऐसा नहीं है कि परिभाषा याद करना है, परिभाषा भी नहीं याद करना है। हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है, हैं? बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है, यही तो हम इसमें सीखेंगे। हम भी सीखेंगे और फिर जानेंगे कि आखिर बच्चा जब सीखता तो है ठीक है, लेकिन क्यों सीखता है, उसका कारण तो होगा सीखने का। ये ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब बच्चा सीख रहा है तो बस बच्चा सीख ही रहा है, पता नहीं क्या सीख रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सीख क्या रहा है और क्यों सीख रहा है। बच्चे की सीखना ही तो बहुत बड़ी बात है। और एक अच्छा शिक्षक, मान लीजिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं अब, तो सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है, अच्छा शिक्षक अच्छा जो होता है, वो उसे बेहतर कैसे बना सकता है। हाँ? बेहतर भी तो बनाना है, वो बेहतर कैसे बना सकता है, यही देखना है। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से देख ली, अगर आपने आज की क्लास ध्यान से देख ली तो सीडीपी की नींव हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगी, इतना आप समझ लीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी सीडीपी जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन सीडीपी में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे सीटेट आने वाला है, तो सीटेट क्या देखता है, आखिर सीटेट देखता क्या है भाई, वही तो देखना है। तो हम आपसे पूछते हैं, चलिए, कि सीटेट क्या सिर्फ किताबों को याद करने वाला एग्ज़ाम है, आप बताइए। तो आप उत्तर क्या देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीटेट सिर्फ किताबें याद करने वाला एग्ज़ाम नहीं है, उसे मनोविज्ञान तरीके से जाना जाता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो सीटेट यह जानना चाहता है, सीटेट क्या जानना चाहता है, सीटेट यह जानना चाहता है कि अगर आपको, मान लीजिए ठीक है चल रहा है, लेकिन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कल एक शिक्षा में या मतलब एक कक्षा में एक क्लास है, उस क्लास में आपको टीचर बना के भेज दिया जाए, जाओ भैया आप पढ़ा के चले आओ, तो क्या आप बच्चों को समझ पाएंगे जब आप खुद नहीं समझ पाए रहेंगे, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं, तो आप बच्चों को क्या समझेंगे, यही बताइए हमें। बच्चों को कैसे समझेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे पूरी क्लास में जाने के बाद भी। यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही कारण है कि सीडीपी जो है केवल एक विषय ही नहीं, बल्कि शिक्षक बनने की सोच है। ये रहा, शिक्षक बनने की सोच है। अब हम सबसे दूसरी बात ये देखेंगे कि सीडीपी का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले जानेंगे सीडीपी का पूरा नाम क्या है। सीडीपी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। सी से चाइल्ड, डी से डेवलपमेंट, पी से पैडागॉजी। इन तीनों भाग को हम समझेंगे कैसे। चाइल्ड मतलब बालक, डेवलपमेंट मतलब विकास, पैडागॉजी मतलब शिक्षण की कला और विज्ञान, यानी बच्चे को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाएं, यही तो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। चाइल्ड मतलब बालक, डेवलपमेंट मतलब उसका विकास, बच्चे का विकास, पैडागॉजी मतलब शिक्षण की कला और विज्ञान, उसी में है पैडागॉजी, शिक्षण की कला और विज्ञान, बच्चे को प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ाया जाए, यही तो है। अब एक सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने स्टारलिंक में आपको बता दिए हैं कि यहाँ सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की
आसान और भरोसेमंद तैयारी होती है। शून्य से सफलता तक हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि सीटेट में सफल वही होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की ये क्लास कल की सरकारी नौकरी आपको दिला सकता है, इतना आप ख्याल कीजिए, ठीक है। और अपने स्टारलिंक में आसान भाषा में समझाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, जीरो लेवल से तैयारी कराएंगे, PYQ का प्रैक्टिस करवाएंगे, एग्ज़ाम टिकट्स यानी कि एग्ज़ाम हाल तक आपको पहुंचाएंगे, इतनी पूरी कोशिश करेंगे हम। इसमें CDP में इसका फार्मूला बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे, PYQ रिवाइज भी कराएंगे, मतलब सब कुछ कराएंगे। और अगर यदि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आज मेरा पहला वीडियो है तो मेरा हाथ बैठ नहीं रहा है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा चला जा रहा है, तो मेरा हाथ सच में बैठ नहीं रहा। अभी धीरे धीरे बैठने लगेगा तो फिर हम पढ़ाने लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बैठ नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिए, ठीक है। और आपको बता दें कि सीटेट मुश्किल नहीं है, गलत तरीका मुश्किल है। सही कॉन्सेप्ट के साथ सिलेक्शन निश्चित है। यदि आपको सही कॉन्सेप्ट मिल जाए तो सिलेक्शन आपका 100% हो ही जाएगा। सीटेट बहुत मुश्किल नहीं है। सीटेट में केवल 90 नंबर ही तो चाहिए होता है, 90 नंबर जनरल के लिए होता है। लेकिन हम लगभग इसको कोशिश करेंगे 120 प्लस की, 120 प्लस की जो है हिसाब से लेके चलिए आप, ठीक है। और रोज़ सिर्फ आपको 2 घंटे ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटे। ऐसा नहीं है कि बहुत जो है 5-6 घंटे तक लगातार पढ़ते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल आप रोज़ 2 घंटे तक पढ़िए बस। लेकिन 90 दिन तक पढ़िए। कितने दिन तक? 90 दिन तक। 90 दिन तक मतलब 3 महीना। ऐसा नहीं है कि बस केवल इतना ही पढ़ के हम छोड़ दिए। 3 महीने तक लगातार 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे आप पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको याद ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें हो गया अपना स्टारलिंक, यही मेरा चैनल है जहाँ कॉन्सेप्ट बनता है आसान, ठीक है। उसके बाद ये लगभग जो कुछ भी हुआ 30 सेकंड 20 सेकंड या 40 सेकंड 1 मिनट जो भी लगा हो, आपको मैंने रोक दिया पढ़ाई करते वक्त, तो मेरा समझ लीजिए मैं अपने चैनल के बारे में आपको बता रहा था। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि CDP के बारे में आपको बता रहे हैं। CDP मतलब चाइल्ड, C मतलब चाइल्ड, D मतलब डेवलपमेंट, P मतलब पैडागॉजी। लेकिन एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि अगर हमें पढ़ाना है तो पहले क्या जानना ज़रूरी है, आप बताइए हमें। अगर हमें पढ़ाना है तो पहले क्या जानना ज़रूरी है, ये बताओ। आप ही लोग हमें बताओ, किताब या बच्चा, इसमें देख करके मत बताओ, इसको छोड़ो, आप बताओ। अगर आपको पढ़ाना है या मुझे भी पढ़ाना, मैं आज जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले किताब के बारे में जानूँगा या बच्चे के बारे में जानूँगा कि आप क्या चाहते हैं। तो सब ज़रूरी बात है कि बच्चा के बारे में जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, इस तभी तो पढ़ाएंगे हम। क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई देख करके सीखता है, कोई सुन करके सीखता है। एक अच्छा शिक्षक पहले बच्चे को समझाता है, फिर उसके बाद विषय को पढ़ाता है, यही नहीं होता है। तो यही सत्य है, ठीक है। उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे शिक्षा क्या है। अब हम बात करते हैं शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के बारे में हम जानकारी लेंगे। एजुकेशन ये हुआ शिक्षा के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शिक्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है। सिर्फ जानकारी देना ही शिक्षा का अर्थ नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ मतलब सबसे पहले समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं आपको शिक्षा का अर्थ क्या होता है। जैसे कोई बच्चा है ना, ये कोई बच्चा है, चलिए हो गया भाई, इतना बन गया, यही बहुत है, ठीक है।
ये रहा बच्चा, ठीक है, कान वान बना दे इसका, ये बच्चा है। और यदि इस बच्चे को इतना पता है कि 2 + 2 = 4 होता है, इतना पता है इसको, इतना पता है कि ये होता है, ठीक है, लेकिन वह यह नहीं समझता है कि इसका उपयोग कहाँ करना है। वो जानता है कि 2 हम जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये पक्का है। 2 ये ऐसे मतलब फिंगर से जोड़ लेते हैं, 1 2, इसके बाद इसमें 1 2, 1 2 3 4, ये होगा बच्चों की तरह। ये उनको पता है कि 4 हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इसका उपयोग कहाँ करना है। तो उसने केवल जानकारी याद रखी है कि 2 + 2 4 होता है, उसने बस याद रखी है, लेकिन उसने पता नहीं है कि वो कहाँ उपयोग करेगा। लेकिन इसको उपयोग करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं कहाँ, जैसे एक बात समझिए, उस बच्चे को कहाँ उपयोग करना है वो भी तो जानना पड़ेगा, लेकिन कहाँ। यदि वह बच्चा बाज़ार में जाए, यही बच्चा बाज़ार चला जाए, यहाँ मार्केट में बाज़ार आ जाए, मार्केट में आ जाए, और बाज़ार में 4 टॉफ़ी उसे मिले, 4 टॉफ़ी उसे मिले, वो ख़रीदे 4 टॉफ़ी। 4 टॉफ़ी खरीदने के बाद वही बच्चा यदि उसे गिन लेता है, काउंटिंग कर ले कि कितना टॉफ़ी मुझे मिला, तो वह बच्चा सीख लेता है, सीख लेता है। जब वही बच्चा वह उससे सीख लेता है गिन करके, 4 टॉफ़ी मिली, फिर उसने कहा मुझे 4 टॉफ़ी मिल गया, वाह 4 टॉफ़ी मिल गया, तो इससे उसे सीख मिली। क्या मिली? सीख मिली। तो जब सीख मिली तो उससे उसने सीखा, यही शिक्षा है, जो उसने सीखा यही शिक्षा है, इसी को ज्ञान कहते हैं। सिर्फ जानकारी ही नहीं होता है, लेकिन ज्ञान, जिसका उपयोग करना उसे पता चल जाए कि कहाँ उसको उपयोग करना है। तो शिक्षा का मतलब ये है कि ज्ञान और प्लस समझ, ज्ञान प्लस समझ प्लस व्यवहार में परिवर्तन, प्लस व्यवहार में परिवर्तन, यही है शिक्षा, इसी को कहते हैं शिक्षा। जब उसे ज्ञान हो जाए, उसे पता है कि 2 + 2 4 होता है, समझ नहीं आ रहा है कि उपयोग कहाँ करें, मार्केट में गया, टॉफ़ी लिया, उसके बाद तब वो गिना, समझ में आया कि ये 2 + 2 4 हो गया, वो 4 मैंने गिना था। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन तब होगा मेरे साथियों जब उसे पता चलेगा, ओहो यही 4 टॉफ़ी है जिसको मैंने गिना है। तो उसे व्यवहार में परिवर्तन पाया, तो उसे समझ में आया कि नहीं यही 4 है जहाँ मुझे उपयोग करना था। मैं जानता था कि 2 2 4 होता है, लेकिन उपयोग कहाँ करना है, टॉफ़ियों में गिन करके, तब पता चला वो ये है। तो इससे जो है उसे पता चला। उसके बाद फिर हम अब आगे समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। आइए सरल भाषा में समझते हैं मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान ऐसे समझते हैं, पहले इसको मिटा दें, इतना आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो फिर बताएंगे आपको, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर से जानकारी देंगे। हालांकि अभी पहली बार है तो थोड़ा समस्या मुझे भी हो रहा है पढ़ाने में आपको, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मिट जाए तब ना। हाँ ठीक। अब मनोविज्ञान, ये क्या हो रहा है, मनोविज्ञान ये कुछ अपने आप से जो है सही कर ले रहा है, इसको सही रोकना है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकेगा, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप तो समझ रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी बात है। चलो मनोविज्ञान को समझते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान, ये देखिएगा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी अच्छा ही बना रहा है कार्टून। तो मनोविज्ञान में हम समझते हैं, यदि आपके सामने 2 बच्चे हैं, ये बच्चा ये हो गया, ये बच्चा ये हो गया, 2 बच्चे हैं, आप लोग समझिए, इधर मत देखिए, इधर देखने से क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जो समझाऊंगा उसको पहले आप समझिए। यदि आपके सामने 2 बच्चे हैं, आमने सामने, ये उत्क्रमणी है प्रक्रिया करते हुए, ठीक है, आपके सामने 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में पहला हर समय प्रश्न पूछता है, ये हर समय प्रश्न ही प्रश्न करता रहता है, एक बार भी समझने की कोशिश नहीं करता, हमेशा ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत विशिष्ट बालक है भाई। और दूसरा ये बिल्कुल शांत रहता है, एकदम शांत, इसे कोई मतलब ही नहीं है क्या आप कर रहे हैं, क्या इसके मतलब होगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या ये दोनों जो हैं एक जैसे हैं? नहीं है, ये हमेशा प्रश्न करता रहता है और ये बिल्कुल शांत है।
इसके मतलब कुछ है ही नहीं, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या मतलब। तो दोनों आपस में समान हैं नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों भिन्न भिन्न है ना, तो दोनों का व्यवहार भी अलग है, ये कुछ और कर रहा है ये कुछ और कर रहा है, दोनों का व्यवहार अलग है। तो हमें साइकोलॉजी क्या सिखाती है? साइकोलॉजी हमें क्या सिखाती है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हमें क्या बताता है भैया, आप हमें बताइए। मनोविज्ञान हमें क्या बताता है? मनोविज्ञान यही समझाता है कि मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों करता है। मनुष्य ये क्या होगा, हाँ, मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों करता है, मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ये कौन बताता है? साइकोलॉजी बताती है, साइकोलॉजी। ठीक है, ये हमें साइकोलॉजी बताती है, तो साइकोलॉजी बता दी है, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं इसको, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह बच्चों को केवल पढ़ाता ही नहीं बल्कि उन्हें समझाता भी है। तो बच्चों, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाए ही ना बल्कि समझाए भी अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से, जैसे मैं आप सबको समझा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये जो कलम चल रही है मेरी, ये उल्टा सीधा भाग रहा है, तो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर खैर कोई बात नहीं है, आप सबके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं बालक कौन है। ठीक है, बालक कौन है? बालक मतलब बच्चा। बच्चा कौन है? आपको तो पता चल गया, आप शिक्षक हैं, आप क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं, किसको? बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हैं। लेकिन बच्चा है कौन, ये तो पता होना चाहिए। क्या केवल छोटा बच्चा ही बालक कहलाता है? एक छोटा बच्चा है तो क्या यही सिर्फ बालक होगा? ऐसा नहीं है। तो फिर बालक कौन है? बालक उसे कहा जाता है, एक मिनट, बालक उसे कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो है बोर तो नहीं हो रहे होंगे, इसलिए कि मेरी टेढ़ी मेढ़ी जो लिखावट है, चित्र की बनावट है, मेरी बोलने के तरीका शैली से आपको थोड़ा आनंद भी आ रहा होगा, ऐसा हम समझते हैं। खैर बाकी आप क्या जाने, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्या केवल छोटा बच्चा ही बालक है? आप बताइए। हम तो कहेंगे नहीं, आपको नहीं पता होगा तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान, ये समझिए, शिक्षा और मनोविज्ञान, ये रहा शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान के संदर्भ में विद्यालयी आयु, मतलब स्कूल जाने तक की आयु के बच्चे, विद्यालयी आयु, ठीक है, विद्यालयी आयु का प्रत्येक शिक्षार्थी इस आयु तक के, चाहे वो 25-30 साल काहे नहीं हो जाएं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक वो विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक वो बालक ही हैं। ठीक है, विद्यालय जाते हुए हर बच्चा बालक है। अच्छा ठीक है, तो आप ये भी जानिए कि हर बच्चा जो होता है, जो भी एक विद्यालय में जाता है, जितने भी बच्चे होते हैं सब क्या एक समान के ही होते हैं? नहीं, सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। लेकिन अलग अलग प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उसमें और क्या अलग होता है? उनमें अलग होता है रुचि, अलग होती है, हाँ, क्षमता अलग होती है, ठीक है, और सीखने की गति भी अलग होती है, सोचने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है, उनकी पूरी रुचि अलग प्रकार से होती है, उनकी क्षमता बिल्कुल अलग होती है, सीखने की गति, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कोई बच्चा बहुत देर तक सीख ही नहीं पाता है, ठीक है, सोचने की हर एक बच्चे के तरीका अलग अलग होता है, नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए एक ही तरीका, जो तरीका होता है बताने का, पढ़ाने का बच्चों को, वो तरीका एक ही तरीका से सभी बच्चों को आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ही तरीका सीधे तौर पर समझिए,
कि एक ही तरीका सभी बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता है, ये 100% सही है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनमें पढ़ने की रुचि अलग होती है, और उनमें धारण करने की जो शिक्षण कौशल की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं शिक्षक की गलती। आप शिक्षक बन गए, सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, सीडीपी में क्या जानेंगे आप? चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी। तो आप शिक्षक बन रहे हैं, समझिए, है ना, आप शिक्षक बन रहे हैं, तो शिक्षक क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए शिक्षक को। तो कई शिक्षक क्या सोचते हैं पता है आपको? बहुत शिक्षक ऐसे हैं, सोचते हैं कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। जितने बच्चे हमारे में आए हैं 15, 20, 25, सभी बच्चे एक ही जैसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं, सबका जो है मानसिक आयु अलग होता है, सीखने की आयु अलग होती है। ठीक है, लेकिन उन्हें समझ में आता नहीं है कि उसको, शिक्षक को, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये होता है कि देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि एक शिक्षक, ये शिक्षक मान लीजिए आप हो, हाँ? आप शिक्षक बन गए हो, तो आप जब शिक्षक हो गए हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि कौन बच्चा किस तरह सीखता है, हाँ? कौन बच्चा किस तरह सीखता है, किसे अधिक अभ्यास चाहिए, किस बच्चे को ज़्यादा अभ्यास हम देंगे तो अच्छा सीख कर पाएगा, किसे प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, किसे प्रोत्साहन देना चाहिए, ये इसे भी देखना होगा, और किसे अलग तरीके से समझाना होगा। कौन बच्चा ऐसा है जिसे थोड़ा सा अलग मॉड्यूल में ले जा कर के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब पर भी हमें नज़र रखनी होगी, किसको? शिक्षक को। ठीक है, और यही सब चीज़ें, जैसे कौन बच्चा किस तरह से सीखता है, किसे अधिक अभ्यास चाहिए और किसे प्रोत्साहन चाहिए और किसे अलग तरीके से समझाना होगा, यही सीडीपी का मूल उद्देश्य है साथियों। मूल उद्देश्य सीडीपी का यही है कि बच्चे को किस तरह से सिखाएं, कैसे वो सीखेगा, अभ्यास कैसे करेगा, प्रोत्साहन किसको मिले, हैं? यही सब ना आप सिखाएंगे, तभी तो आप शिक्षक बनेंगे, तभी तो बच्चा जो है आपको अच्छा शिक्षक मानेगा। समझ रहे हैं ना? तो आज की हम थोड़ी सी मुख्य बातें कर लेते हैं। मुख्य बातें में मतलब रिवीजन पिछले वाले कर लेंगे। सीटेट एक शिक्षा की या शिक्षक की सोच की परीक्षा लेती है। किसकी? सीटेट जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो एक शिक्षक आप बनने जा रहे हो ना, हैं? शिक्षक आप बनने जा रहे हो, बच्चों के मतलब भविष्य को बनाओगे आप, तो कैसे आप जो है अभ्यास कराओगे, कैसे प्रोत्साहन दोगे, कैसे जो है उसको जो है शिक्षा अधिकृत कराओगे। ठीक है, तो वही है। और सीडीपी का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पैडागॉजी। तो शिक्षा केवल जानकारी ही नहीं बल्कि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। मनोविज्ञान हमें बच्चों के व्यवहार को समझना सिखाता है। ठीक है, ये सही समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा ही होता है, और हर बच्चा अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर बच्चा कैसे, हर बच्चा अलग अलग होगा। ये बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया, एक जो है बहुत प्रश्न कर रहा है, एक बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, हैं? तो अलग हुआ नहीं, ये कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इससे पता चलता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। और आप ये समझिए कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो एक अच्छा शिक्षक पहले बच्चे को समझाता है, उसके बाद पढ़ाता है, और फिर समझाने से पहले एक अच्छा शिक्षक बच्चों को समझता है। किसको? बच्चों को समझता है कि आखिर बच्चे किस प्रकार से हैं, क्या चाहते हैं हमसे, कैसे सीखेंगे, किसको जो है अभ्यास की ज़रूरत है, किसे प्रोत्साहन दिया जाए। ये सब आप शिक्षक बनने जा रहे हो ना, तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये सब हुआ।
उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा होमवर्क में एमसीक्यू का नाम देख लेते हैं। सीडीपी का पूरा नाम क्या है, आप लोग बताओ। सीडीपी का पूरा नाम, ये क्या हो जा रहा है, सीडीपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म बताओ आप लोग, सीडीपी का पूरा नाम। ये ओ क्यों बन जा रहा है, कि खैर ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, बस यही बहुत बड़ी बात है, आगे इसको हम सही करेंगे हैं। तो बताओ सीडीपी का पूरा नाम क्या है। इसमें लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, चाइल्ड डिपार्टमेंट प्रोग्राम, चाइल्ड डाटा प्रोग्राम। अब बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, आएगा, सबको समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। सीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड मतलब बच्चा, डेवलपमेंट मतलब बच्चे का विकास, एंड पेडागोजी मतलब समझ रहे हो, विज्ञान, मनोविज्ञान, यही तो है। अब हम बात करते हैं दूसरा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये देखो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल जानकारी देना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल जानकारी देना, क्या है, केवल परीक्षा पास कराना है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, या केवल किताबें याद कराना है। क्या बताओगे आप। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे हो यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। आप देखिए, केवल जानकारी देना, बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा पास करना, ऐसा भी नहीं है। केवल किताबें याद रखना, बिल्कुल नहीं। तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। कैसे, क्योंकि बच्चा 2+2 ये जानता है कि 4 होता है, लेकिन उसे व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएगा, जब वो 4 टॉफी पाएगा और उसे गिनेगा, उसके बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, वही तो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। समझ रहे हो ना, तो ये है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। चलो बताओ, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, केवल शरीर का। अब बताओ, केवल शरीर का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, बिल्कुल नहीं। केवल भाषा का, अरे ये तो बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा का, ये भी नहीं। बताओ मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। समझ नहीं रहे हो तुम लोग, भूल गए हो, बताओ जल्दी कमेंट करके। तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, आपके व्यवहार को देखता है। एक बच्चा शांत खड़ा है, एक बच्चा जो है मार प्रश्न करे किए जा रहा है, तो उसकी मानसिक बुद्धि और उसकी मानसिक बुद्धि देखिए, इसका व्यवहार उसका व्यवहार देखिए कैसा है। तो यही है मनोविज्ञान का अध्ययन, यही दोनों मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या समझता है। आप बताओ, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले क्या समझता है, किताबें समझता है, या सिलेबस समझता है, या बच्चे को समझता है, या परीक्षा को समझता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने जा रहा है, तो क्लास में पढ़ाने से पहले क्या वो किताबों को समझेगा कि हमें क्या पढ़ाना है, हैं? क्या समझेगा, या कक्षा का समझेगा कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, कक्षा में कितने बच्चे आए हैं, क्या समझेगा आप बताओ। चलो कमेंट करो जल्दी से। ये चलिए हम बता देते हैं, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले एक बच्चे को समझता है कि बच्चा क्या चाहता है, हैं? बच्चा क्या चाहता है, वही तो एक शिक्षक समझता है। तब बच्चे को जब समझ लेगा मनोवैज्ञानिक तरीके से, उसके बाद उसको पढ़ाएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पर आगे और पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक याद रखिए, क्या याद रखिए, सीटेट में सफल वही होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आप ये जानिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। सीडीपी आपने आज जितना पढ़ा उतना तो कम से कम याद ही हो गया होगा, हैं? उतना याद ही हो गया होगा, और काफ़ी अच्छा और रोमांचक क्लास में आपको बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अट्रैक्टिव शायद हो मेरे बोलने के तरीके से, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे बोला जाता है, तो लेकिन फिर भी आप सबके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, और जिस प्रकार से इस टाइम सीटेट में, टेट में, यूपी टेट में या कोई भी टेट हो उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे पास है, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को खोज करके ला रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन पेपरों में आ रहे हैं, मैंने देखा है सेम ऐसा क्वेश्चन। तो इसलिए हम आपको अपने इस मतलब टॉपिक पर आपको बता करके अपने स्टारलिंक में इस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो साथ साथ लोगों को भेजिए जिससे और लोग इस वीडियो पे आएँ, और अपना स्टारलिंक यदि आपको अच्छा लगता हो और यदि आप जानना चाहते हो कि किस तरह से आगे और क्वेश्चन आएंगे, तो अपना स्टारलिंक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद लाइक कीजिएगा वीडियो को, हाँ लाइक कीजिएगा। यहाँ ऐसे थम्स अप की नहीं बना रहेगा, ये हाथ होठ उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा वीडियो बन रहा है, कैसा आप लोग चाहते हैं, किस प्रकार से और मैं सुधार कर सकूं आप सबके लिए, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।